हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एडवोकेट। आज मैं बात करना चाहूँगा जनरल द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके आज एक स्टेटमेंट पे, जो कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने भी उसको कवर किया है कि इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सेज ट्राई सर्विस इक्विपिंग विद फॉर न्यू वारफेयर। नए वार के लिए तीनों हमारे जो डिफेंस की फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो तैयार हो रहे हैं अब। पर मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल में पढ़ सकते हैं या किसी भी यूट्यूब वीडियो और में भी देख सकते हैं। मेरा पर्पज़ है ये जो अनएंडिंग वार है इंडिया पाकिस्तान की, इसके रूट कोज पे जाने की। तो आज मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वार्स हैं इंडिया की, डायरेक्ट वार जो कि 1947, 1965, 71, कारगिल 99, ये जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुए हैं उसके बारे में, और इनडायरेक्ट जो टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ से जो एमनेट हो रहा है पाकिस्तान की सॉइल से, इसके पीछे रूट कोज क्या है। इसके पीछे जो मेरा कहना है रूट कोज है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो कि इसका कोज है 1000 साल से भी पहले का। तो आप जितना मर्जी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये अपना पीस मेकर्स हैं या जो कैंडल मार्च निकालते हैं, उससे ये कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप पाकिस्तान को चाहे कश्मीर दे दीजिए, चाहे उसके बाद फिर वो हैदराबाद मांगेंगे, उसके बाद कोई और पार्ट मांगेंगे। उनका एक ही सिर्फ इंटेंशन है इंडिया को डिसइंटीग्रेशन, इंडिया का डिसइंटीग्रेशन करना, हिंदू कम्युनिटी को कन्वर्ट करना, गजवाए हिंद, जो कि वो उनके काफ़ी टेररिज्म से रिलेटेड जो हैं लोग, टेररिस्ट हैं, वो अपनी स्पीचेस में ये कहते रहते हैं कि उनका अल्टीमेट जो मोटिव है वो गजवाए हिंद है। तो ये इससे कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। पर बात ये नहीं है कि फिर इसमें करना क्या चाहिए। तो जब आपको एक दुश्मन है जो हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए, तो इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। मेरी जो एक परेशानी है, जो हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, जनरल्स हैं, कई बार मैं उनकी स्टेटमेंट देखता हूँ, आरएसएस के ऑफिशियल्स हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने कोई कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में भी मेरा कई बार मेरे को बहुत ही ज़्यादा सोच के ये परेशानी होती है कि हमारे जो हाई एंड पे जो लोग बैठे हैं, जो हमें रूल करने वाले हैं, उनकी सोच कैसी, वो आज तक इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे कि अब बातचीत करने से उनके साथ ये पर्सन टू पर्सन जो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, उसको बढ़ाने से, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा। ये ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में ये इनहेरेंट है, उनकी आइडियोलॉजी में कि हमें ख़त्म करना। तो इस चीज़ को हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम क्यों मौका देते हैं। अब हमारे आर्मी चीफ सिंदूर, हमारी डिफेंस फोर्सेस है सिंदूर 2 के लिए तैयार हो रही हैं। तो हम मौका ढूंढ रहे हैं, या जब हम वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब कोई और टेररिस्ट अटैक करेगा, तो तब हम उन पे अपना रिप्लाई करेंगे उसका। तो हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते। वो जब 47 से प्रीएम्पशन सिर्फ पाकिस्तान ने किया है, इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान ने लिया, हमने सिर्फ जवाब दिया, तो हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते। हमें पता कि ये हमारा एटर्नल दुश्मन है, पाकिस्तान इज एन एटर्नल एनिमी ऑफ इंडिया। तो हम किसी एक्सक्यूज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर फर्दर टेररिस्ट अटैक के लिए हम क्यों वेट कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भगवान कृष्ण से, जो कि एक बहुत ही सबसे बढ़िया रणनीतिकार और सबसे दूरदर्शी थे। उन्होंने महाभारत की लड़ाई में, महाभारत के युद्ध में, उन्होंने कौरवों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और जो लास्ट में दुर्योधन इवन एक ऐसे हालत में था जो कि वो राज नहीं कर सकता था, तब भी उसको बख्शा नहीं गया। तो हम बार बार अपने दुश्मनों को मौका क्यों देते हैं
क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे डिफेंस के लीडर्स हैं, जो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, जो कंबाइंड लीडरशिप है जो इस देश को संभालती है, वो क्यों नहीं यहाँ से इंस्पिरेशन लेती? हम क्यों बार बार अपने आप पे घाव कोई हमें दे तो हम उसका जवाब दें? हम ये वेट करते हैं कि कब वो हमारे पे ऐसा कुछ करे जिससे हमें एक्सक्यूज़ मिले। इंडिया अब इतना पावरफुल है, क्या उसे एक्सक्यूज़ की ज़रूरत है? हमें पता कि हमारा परमानेंट दुश्मन कौन है, तो हम फिर भी एक फर्दर एक नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक के लिए वेट कर रहे हैं। अब ये तो हमारे लीडरशिप को पता होगा। मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, वो क्यों वेट कर रहे हैं, या हमारी जितनी भी लीडरशिप रही है आज तक, उनका जो एक सोचने का ढंग है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो लीडरशिप को एडवाइस करती है, वो शुरू से ही ऐसा है। मे बी इस करके हम एलाक्रिटी शो नहीं करते डिफेंस के मैटर्स में भी। तो आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम भी एक अच्छे टॉपिक पे मैं ऐसा ही कोई वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।